हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग सॉल्यूशन के फोर्थ लेक्चर में एंटर करेंगे। इससे पहले सॉल्यूशन का 3 लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं। हम एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं वो 3 लेक्चर में हम क्या क्या बताए हैं। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन बताए थे कि सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट किसको कहते हैं, सॉल्वेंट किसको कहते हैं, ये सारा चीज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहला लेक्चर में। दूसरा लेक्चर में हम आप लोगों को ये बताए थे कि कंसंट्रेशन टर्म किसको कहा जाता है, कितना टाइप का कंसंट्रेशन टर्म होता है, कौन कंसंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड है और कौन कंसंट्रेशन टर्म मास रिलेटेड है, कौन कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये सारा चीज के बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम आप लोगों को 3 कंसंट्रेशन टर्म बताए थे। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम किसको कहते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम किसको कहते हैं। इन दोनों कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे। मोलैरिटी का हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिए थे। हम बताए थे कि मोलैरिटी किसको कहा जाता है और मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमारा टारगेट क्या है कि मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना। ठीक है, दूसरा टारगेट हम लोग का ये होगा कि परसेंटेज वेट बाय वेट किसको कहते हैं। नॉर्मलिटी वगैरह हम लोग आराम से लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मोलैरिटी किसको कहते हैं ये भी इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग मोलैरिटी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मोलैरिटी का बात करें तो मोलैरिटी किसको कहा जाता है, तो किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, तो इसी को हम लिख ले रहे हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन is known as मोलैरिटी। ठीक है, तो किसी भी पर लीटर सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है मतलब मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये बात याद रखना, मोलैरिटी पर लीटर सॉल्यूशन में डिफाइंड है। ठीक है, और पर लीटर सॉल्यूशन में जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा वही उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहलाएगा। अब अगर हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला को रिवाइज करें तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला ये बताए थे आप लोगों को, फॉर्मूला था मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो इसका यूनिट किस में होना चाहिए, लीटर में। ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने का पहला फॉर्मूला बताए थे। फिर हम आप लोगों को ये बताए थे कि मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये आप लोगों का मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह में अगर हम ये फॉर्मूला को रिप्लेस कर दे तो मोलैरिटी का दूसरा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी, मोल के जगह में हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में रहेगा यहीं पे, वो भी कौन सा यूनिट में, लीटर में। तो ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। मोलैरिटी कैलकुलेट करने का तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, ये देख लो। मान लो कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की जगह किसमें दे दे, ml में, तब हम लोग क्या करेंगे, ये देखो, वही सब कुछ सेम रखते हैं, ऊपर में रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे में रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के बजाय अब किसमें दिया हुआ रहेगा, मिलीलीटर में। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का पावर -3 से। अब सोचना, 10 का पावर -3 अगर ऊपर चला जाए तो 10 का पावर +3, 10 का पावर +3 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 1000। कहने का मतलब क्या है, जब भी तुमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रखना पड़े तो चुपचाप से ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से। किसी भी केस में अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रखना पड़ रहा है
इसका मतलब ऊपर में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। और ये 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है ताकि ml वाला वैल्यू किसमें चेंज हो जाए, लीटर में चेंज हो जाए। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का यही 3 फॉर्मूला है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बात क्लियर है, ठीक है। वो क्वेश्चन में गिवन डाटा के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला को कब यूज करना है। रही बात, हम लास्ट क्लास में इनका यूनिट के बारे में भी बताए थे कि मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है। अगर हम लोग मोलैरिटी का यूनिट का बात करें, ठीक है, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है ये हम लोग को पहला फॉर्मूला से पता चल जाएगा। बताओ मोल का यूनिट क्या होगा, मोल, तो मोल, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर, मतलब पहला यूनिट होगा मोल पर लीटर। दूसरा यूनिट हम लोग बोलते हैं मोलर, या तीसरा यूनिट सिंपली कैपिटल लेटर एम बोल सकते हो। तो ये मोलैरिटी का 3 यूनिट हो गया और ये मोलैरिटी का 3 फॉर्मूला हो गया, बात क्लियर है, ठीक है। तो ये सब हम लास्ट लेक्चर में ही आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके थे, ये हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लिए। आज के लेक्चर में हम लोग मोलैरिटी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सुक्रोज इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम मोलैरिटी का टोटल 3 फॉर्मूला बता चुके हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये पता करने के लिए आप लोग क्या करो कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब हम लोगों को सॉल्यूशन का मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, इसको कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी को कैलकुलेट करना है। दूसरा क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग 5 मोल ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे मोल दिया हुआ है सुक्रोज का, ठीक है। तो सुक्रोज का मोल कितना दिया हुआ है बता दो, 5 मोल दिया हुआ है, करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये 2 लीटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 2 लीटर। अब एक बात सब सोचो, ये जो सुक्रोज है ये किसका मोल दिया हुआ है, सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। तो ऑब्वियसली ये सुक्रोज जो है ये किसका मोल दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन में देखो हमको सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है, लीटर में, और मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 3 फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें मोल आ रहा था, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, नीचे में रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में। अब अगर हम लोग बात करें तो सॉल्यूट का मोल कितना है 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब मोलैरिटी सॉल्यूशन का कितना है 2.5 और यूनिट कैपिटल लेटर एम लिख लेना या फिर मोलर लिख लेना, ठीक है। तो जब भी सॉल्यूशन में, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यही यूज करना, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 180 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो पहले लिखते हैं और उसके हेल्प से देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। 3 फॉर्मूला था, पहला, दूसरा और तीसरा मान के चलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, एक बार रिवाइज करो, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो यूज कब करेंगे वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग को बता दिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हो, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा कि मिलीलीटर में होगा, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, मिलीलीटर में होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला के ऊपर में हम लोग बात करते हैं, ये फॉर्मूला, सॉरी, इस क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन को हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे इसके ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, तो 180 ग्राम ऑफ यूरिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 180 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब यहां पे हम लोगों को वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है, वेट ऑफ क्या दिया हुआ है, यूरिया, और ये यूरिया सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जैसा एक्ट करेगा। तो बाबू एक बात बताओ, यहां पे वेट ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है 180 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट बोला है 5 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 5 लीटर। क्वेश्चन बोला है फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब मोलैरिटी निकालने बोला है। अब देखो
वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, कौन सा फॉर्मूला मैच करेगा? ऑब्वियसली सेकंड नंबर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। मोलैरिटी का सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या था, याद करो। मोलैरिटी इज इक्वल टू, ऊपर में हम लोग रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किए हो, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर में। बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 180 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। तो यूरिया का मोलर मास वैसे 60 होता है, और कैसे आता है ये भी हम बता देते हैं। यूरिया का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है। अब इसी के हेल्प से तुम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। कार्बन के लिए कितना लिखेंगे, 12। ऑक्सीजन का बात करोगे तो ऑक्सीजन के लिए कितना लिखेंगे, 16। नाइट्रोजन का बात करोगे तो नाइट्रोजन के लिए कितना लिखेंगे, 14। और हाइड्रोजन का बात करोगे तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाएगा, 2। 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16। इधर भी 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 16। तो 16 2 जा क्या हो जाएगा, 32। 16 3 जा 48, 48 और 2 50, और 10 कितना हो जाएगा, 60। मतलब ऐड करने पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 60। मतलब मोलर मास हम लोग कितना लिखने वाले हैं, 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में रखना है, और क्वेश्चन में भी लीटर में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना रखेंगे, 5। अब देखो 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब मोलैरिटी कितना आ रहा है, 3/5। इसको और सॉल्व कर लो। अब क्या 5 3 को कैंसिल कर सकता है, नहीं, तो पॉइंट देके 0 देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 6 टाइम में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.6, और यूनिट क्या लिख लेना, मोलर। इसका मतलब अगर तुमको वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कौन से यूनिट में, लीटर में। बात क्लियर होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये मोलैरिटी का थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम ऑफ KOH, ठीक है। तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, 28 ग्राम दिया हुआ है KOH का। अब एक बात बताओ, KOH जो है वो सॉल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा, हाँ ऑब्वियसली KOH क्या होगा तुम्हारा, सॉल्यूट होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बोला है प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 200। यूनिट चेक कर लेना, यूनिट यहाँ पे क्या में है, ml में, और हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है, मोलैरिटी। बाबू जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला, दूसरा कि तीसरा, ऑब्वियसली हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि थर्ड फॉर्मूला में ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किसमें रखते हैं हम लोग, ml में, ठीक है। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का थर्ड फॉर्मूला क्या था, याद करो। ऊपर में हम लोग क्या चीज को रखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, गुड, इनटू क्या हो जाएगा, 1000। नीचे में हम लोग क्या चीज को रखेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को तुम किस में रखोगे, मिलीलीटर में। अब बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 28 इंटू 1000। अब यहां से फिर से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, याद रहे तो अच्छा बात है, नहीं याद रहे तो तुम लोग तुरंत निकाल सकते हो। KOH, बोल पोटासियम का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 39, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, और हाइड्रोजन का क्या होगा, 1। ऐड कर लोगे तो 39 एंड 1 40, 40 प्लस 16 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 56। तो ये तुम्हारा इसका क्या निकल जाएगा, ठीक है, 56 इसका मोलर मास निकल गया। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की जगह में क्या रख लोगे, 56 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 200 ml, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, ये तुम्हारा कितने बार में कट जाएगा, 2, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 5/2। 5/2 को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 2.5, और यूनिट क्या लिख लोगे, मोलर। बात क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग मोलैरिटी का जो 3 फॉर्मूला डिराइव करके चले थे, तीनों फॉर्मूला को कब कब यूज करेंगे ये सीख लिए। अगर सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, ठीक है, और वॉल्यूम लीटर में है तो डायरेक्टली पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर सॉल्यूट का वेट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है तो दूसरा वाला यूज कर लेना। अगर सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो तीसरा वाला यूज कर लेना। बात क्लियर होता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन पूछता है,
वहां पे तुमको डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला यूज होता हुआ नजर नहीं आएगा। अब उस तरह का क्या क्या क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट वगैरह तुमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। अब ये 30% वेट बाय वॉल्यूम जो दिया हुआ है ना, इसी के हेल्प से तुमको निकालना होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है। ये सारा चीज के बारे में इसी से तुमको निकालना है। अब जब हम तुम लोगों को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पढ़ाए थे सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में, उस टाइम पे बताए थे ये वेट बाय वॉल्यूम के हेल्प से वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो आओ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया क्या हुआ है, दिया है हमको 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ है 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, मतलब ग्लूकोज सॉल्यूशन का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 30% वेट बाय वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, इस 30% वेट बाय वॉल्यूम को लिख सकते हैं 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या लिखा जा सकता है, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के जगह में ही होगा तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है। प्रेजेंट इन कितना ml ऑफ सॉल्यूशन, तो बोलेंगे 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 30% वेट बाय वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहां से तुमको वेट ऑफ सॉल्यूट पता चल गया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया है। अब इससे पहले 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें एक बात पता चल गया है कि भाई हमको सॉल्यूट का मोलर मास का भी जरूरत पड़ता है। अब ग्लूकोज का मोलर मास क्या होगा, तो ग्लूकोज का मोलर मास अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसके लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर इसका मोलर मास का बात करोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 6 और यहाँ पे 6 कार्बन है, सॉरी कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और यहाँ पे 6 कार्बन है। तो हम लोग क्या करेंगे 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और यहाँ पे टोटल 6 ऑक्सीजन है, तो 16 × 6। अगर इसको सॉल्व करके ऐड करोगे ना तो वैल्यू आएगा 180। मतलब ग्लूकोज का मोलर मास जो है वो कितना आएगा 180 ग्राम। अब यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है। अभी बताए थे कुछ देर पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहला, दूसरा या तीसरा। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मोलैरिटी का थर्ड फॉर्मूला बोलो तो क्या क्या है, ठीक है। बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा बोल, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लोग क्या रखेंगे बाबू, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखोगे, लीटर की ml में। ऑब्वियसली ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किए मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में। अब बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 30 × 1000, गुड। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किए थे 180। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, 0 से 0 कटा, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। मतलब मोलैरिटी कितना आ रहा है 5/3। इसको और कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, कितना बच जाएगा 2, पॉइंट देके 0 दोगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18। मतलब आंसर क्या होगा 1.66 और यूनिट क्या लिखने वाले हो, मोलर। बोलो बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देके तुमसे, ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए दे तो इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या हो जाएगा कि जो भी परसेंटेज है, ठीक है, जो भी परसेंटेज का वैल्यू है वो सॉल्यूट का वेट होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम 100 ले लेना। बात क्लियर हुआ, ठीक है। कब, जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 25 होता तो लिखते 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह का भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, ये यहाँ पे गलती दे दिया है, ये होगा कंटेन्स। A solution contains 3.011 into 10⁻23 molecule of NaOH in 300 ml of solution. Find out molarity of resulting solution. अब भैया जितना भी हम लोग का फॉर्मूला है सब में या तो सॉल्यूट का मोल चाहिए या सॉल्यूट का वेट चाहिए। अब यहां पे सॉल्यूट का ना तो वेट दिया ना तो मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है तब मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हम लोग सोचते हैं कि क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हेल्प से वेट निकाल सकते हैं या फिर मोल निकाल सकते हैं? तो जवाब है हाँ, हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को वेट में भी बदल सकते हैं, मोल में भी बदल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चुपचाप से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में बदलते हैं, उसके बाद मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मोल के रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला है हमारे पास में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है और मोल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं? एवोगाड्रो नंबर से। अब जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 3.011 इंटू 10⁻⁻³ एवोगाड्रो नंबर का बात करें तो एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, 11th क्लास सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये पढ़े होंगे तुम लोग। ठीक है, 10⁻23 कटा, ये कितने बार में कटेगा? 2 टाइम्स में, मतलब मोल कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब मोल तुमको पता चल चुका है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 300 ml। अब एक सवाल ये हो सकता है कि भैया मोल वाला फॉर्मूला में तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में रखे हैं हम लोग, और यहाँ पे दे दिया ml में, टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्या बताएं, जब भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रखना है तब तुम एक काम करना, ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं ना, पहला वाला। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट, गुड, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अगर हम ml में रखना चाहते हैं तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से, बस। ठीक है, अब देखो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1/2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करें तो ml में कितना दे रखा है? 300 इंटू क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, 1/2 को ही हम 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 300। बाबू ये 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 10 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? 5/3। इसको फिर से कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1.66, और यूनिट क्या लिख लोगे? मोलर। तो मोलैरिटी में जनरली ये 3 टाइप का क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है, या तो सॉल्यूट का मोल देगा, वेट देगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में देगा, या फिर वेट देगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा। इसके अलावा परसेंटेज वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम देके भी तुमसे मोलैरिटी कैलकुलेट करा सकता है, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देके भी तुमसे मोलैरिटी कैलकुलेट करा सकता है। बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये 4-5 टाइप का कुछ कॉमन क्वेश्चन तुमको मोलैरिटी में दिखाई देगा।